व्हाट वाज दैट मोमेंट, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था, कि वो मोमेंट फाइनली कौन सा था व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं अब मैं थिएटर से संन्यास ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, पार्शली पॉज कर रहा हूँ, व्हाटएवर वी वांट टू, हाउएवर वी वांट टू कोट इट, व्हाट वाज दैट मोमेंट? मैं यूएस से वापस आया, इंस्टीट्यूट के साथ काम करना शुरू किया मुंबई में। उसके बाद मेरा और स्तुति का ऐसा मतलब इंटरेस्ट जागा कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएं, कनाडा जाएं, ओके, पीआर के लिए फाइल करें और वहाँ जाके हम सेट हो जाएं। अच्छा, योगा में। तब ये सोचा सर, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूएस यूएस से इसीलिए वापस भी आए क्योंकि यूएस में सिटीजनशिप और ये सब के लिए ज़्यादा टाइम लगता। तो ये सोचा कनाडा वाज ओपन और स्तुति का प्रोफेशन डिमांड में है, तो ट्राई करते हैं इस तरह से। तो आके फाइल किया हमने पेपर्स, और उस वक्त इंस्टीट्यूट से अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने गोवा में एक सेंटर ओपन किया और पूछा कि आप वहाँ जाके टीचिंग करना चाहोगे क्या, एक टीम जाएगी टीचर्स की। तो मैंने कहा यार इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे कनाडा जाके अगर पूरा मैनेज करना है, कैसे करना है, भले छोटा सेटअप हो जो भी हो, और यहाँ से ऑन माई ओन, तो यहाँ से वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे, और इंस्टीट्यूट बहुत सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने कहा यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं लग रही है। और यूएस का कल्चर और ये सब देख के तब तक मन थोड़ा ये हो गया था कि चलो लेट्स गो आउट। ओके, एक्टिंग अभी तक पूरी तरह से निकला नहीं था कि छोड़ ही देना है। तो मैं वापस आ गया था दो माइंड्स में। हाँ, तो दोनों चीज़ें चल रही थी पैरेलली। मैं जब मुंबई में योगा टीचिंग शुरू कर चुका था तब मैं थिएटर भी कर रहा था, और एक ऐसा मोमेंट आया जब मुझे चूज़ करना था थिएटर या गोवा। अच्छा, ऐसा पॉइंट आ गया फाइनली मेरे लाइफ में। तब मुझे अंग थिएटर से मतलब बोला गया, पूछा गया कि सूरत में शो था, बोला कि उसी टाइम पे जब मुझे गोवा जाना था। और तब तक आई थिंक दिनेश सर तो नहीं थे। दिनेश जी तो 2012 आई थिंक ही पास्ड अवे, पर आई कंटिन्यूड विद देम। तो वहाँ से ये पूछा कि हाय मेरा दिल का शो जा रहा है और आप करोगे या नहीं। तो मैंने कहा मैं सोचता हूँ और बताता हूँ। और उस वक्त या सितंबर या अक्टूबर की बात है, गोवा जाने का प्लान हो रहा था। और मैंने और स्तुति ने बात की और मैंने कहा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अभी तक मन एक्टिंग में है, थिएटर में है, 15 साल और बहुत मज़ा आया उसमें भी। सिर्फ थिएटर देखूं तो बहुत मज़ा आया। थिएटर से बाहर निकल के उसी फील्ड में बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है। तो एस्केपिज्म नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि ऐसा नहीं था। आज भी मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट दोज 15 ईयर्स जो मैंने उसमें जो किए। हम ही तो थे उसमें। हाँ, मतलब मैं ही तो था, तुम तो था, वही तो बात है। तो हमने साथ में कितना काम किया है, तो वो सब बहुत मिस भी होता था। पर वो डिसीजन इसीलिए भी हुआ क्योंकि मेरे लिए क्या हुआ उस वक्त कि मैंने देखा यार बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है योगा से। मुझे मेरी बॉडी में इतनी इंजरीज के बाद, इतने स्टिफनेस के बाद मैं जो चीज़ें करने लगा, मतलब मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, क्रो पोज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ सिर्फ 5-6 महीने की प्रैक्टिस में, या 1 साल अगर ऐसे पूरा देखें तो मैंने 1 साल सिर्फ बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस की, और मैं वो चीज़ें कर पा रहा था जो मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। मुझे याद है बचपन में मेरा एक फ्रेंड दीवार पे उल्टा खड़ा होके पुशअप्स कर रहा है। अच्छा। और वो पता है वो जावेद जाफरी भी करते थे कि ऐसे लेट के कूद के ऊपर आ गया। अपने टाइम में बहुत ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग था एक्चुअली, उन्हीं की वजह से ट्रेंडिंग हुआ था शायद, मेरे ख्याल से। हम लोग सबने किया ही, प्रैक्टिस किया ही। तो मुझे ऐसा था मन में कि यार मुझे करना है ये सब, कब कर पाऊंगा, पर हो नहीं पाएगा, मेरी बॉडी तो नहीं कर पाएगी, यही था। पर योगा करते करते वो तो अभी तक खैर नहीं कर पाया, पर बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कर पाने लगा। तो मुझे लगा यार ये, और मैं देख रहा हूँ मेरे पेन्स और एक्स, मुझे एसिडिटी का इशू था, मुझे और भी कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज थे, क्योंकि बहुत पुअर लाइफस्टाइल थी पहले, खाना पीना गलत टाइम पे, टाइम टेबल नहीं था कुछ, सब टाइम टेबल नहीं था। सब सुधर गया क्योंकि इंस्टीट्यूट में खाना पीना बहुत सात्विक, सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, प्रैक्टिस। तो ये जो 15 साल का जो स्ट्रेस और जो भी एक यहाँ से हमने कलेक्ट किया था, यहाँ से ड्रेन आउट हो रहा था। हाँ, सब निकलने लगा और फ्रेशनेस फील होने लगी, बॉडी एक्टिव फील होने लगी, हेल्दी, लाइट वेट, फिट लगा, एकदम फिट लगा।
पहली बार ऐसा लगा कि जिम जाके वो कर बिना किए भी मुझे अच्छा लग रहा है, स्ट्रेंथ फील हो रही है और लाइटनेस भी फील हो रही है बॉडी। उसके बाद जाके ऑडिशन दिया कि नहीं कि नाम फिट मैं अभी फिट हूँ, फिट बैठता हूँ। ओके हाँ, तो वो जो मोमेंट था गोवा वाला और कुछ स्टूडेंट्स मेरे उस वक्त तो बहुत कम स्टूडेंट्स ही मिले थे मुझे तब तक, यूएस में कुछ थे, यहाँ आने के बाद कुछ मिले, पर उनको मैंने देखा कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते करते उनको भी चेंजेस दिख रहे थे। तो मैंने कहा यार इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचते हैं एक्टिंग का बाद में ब्रेक लेते हैं, उस वक्त ये था कि चलो ब्रेक लेते हैं, और ऐसा परमानेंट नहीं डिसीजन बनाया था कि अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, बस ये था कि चलो ब्रेक लेते हैं, गोवा जाते हैं। मैं गोवा गया था 4 महीने का सोच के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, और फिर वापस आ जाऊँगा और कनाडा चला जाऊँगा, ये प्लान था। कनाडा हुआ नहीं, स्तुति गोवा आ गई और शी जॉइंड द टीम। हमने वहाँ सिखाना स्टार्ट किया और वहाँ पे कुछ अलग ही मैजिक होने लगा गोवा में ना। एक तो आइलैंड पे थे, तो कट ऑफ, उस जहाँ मैं रहता था वहाँ पे ना मोबाइल नेटवर्क था, ना वाईफाई था, कुछ नहीं, तो मतलब किसी से बात करनी है तो बाहर आना पड़ता है। वो वही प्लेस जहाँ पे मैं आया था? नहीं, वो उसके पहले था। वो एकदम पहले था, तो वहाँ नहीं आया। तो अच्छा लगने लगा। तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड आया सेंटर पे मुझसे मिलने के लिए। एक तो वहाँ आने के लिए आपको फेरी में आना है, जैसे यहाँ भी कहीं कहीं पे है, आपको जाना है तो फेरी लेके आपको उस तरफ आना है, और फिर वहाँ से कोई सर्विस नहीं है, बस सर्विस है कुछ भी, आपकी अपना व्हीकल है तो ठीक है। तो वो कैसे कैसे करके, मतलब वो और उसकी वाइफ पहुँचे ऊपर। आया वो हिल टॉप पे, वो जगह थी जहाँ पे वो वेलनेस सेंटर था जहाँ मैं काम कर रहा था। वहाँ आके थोड़ी देर स्पेंड किया, शायद 15 मिनट बैठा होगा। मतलब इतना ब्यूटीफुल वो सीनिक व्यू था ना, वहाँ टॉप पे आप जाओ, बस आप सामने देखते रह सकते हो, कुछ नहीं है, शांति से बैठे रहो, शांति बस, मतलब मस्त एकदम ऐसा लाइफ। वो मुझे 15 मिनट बाद बोलता है चले गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? शहर मुझे बुला रहा है। बोलता है तू कैसे रहता है यहाँ पे यार? पंछियों की आवाज आ रही है यहाँ पे। मैंने रिकॉर्ड की है पंछियों की आवाज वहाँ पे सुबह 6 बजे। अच्छा। मतलब आप कर पा रहे हो इतना आवाज? तो फिर हम लोग निकल गए वहां से। तो मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन, पर धीरे धीरे ये इंटरेस्ट आने लगा। एक्चुअली क्या है ना, जब तक आप एक्सपोज नहीं होते हो किसी चीज से, तब तक आपको पता ही नहीं है कि वो आपको पसंद है या नहीं है। आप बहुत बार ऐसे ही बिना सोचे समझे उस चीज को मना कर देते हो, ये मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दिस। आप ट्राई करोगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए फिट है या नहीं है। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 26 दिन आप हम जो बोल रहे हैं वो करो, हमारे पास सीखने आए हो तब। जैसा खाना बोल रहे हैं, जैसा सोना, जिस टाइम पे जो पढ़ाई, जो मोर और लेस तूने परस्यू किया था वहाँ पे। तो हम बोलते हैं कि 26 दिन आप करो, उसके बाद आपकी मर्जी है, हम कोई आपके सर पे नहीं खड़े रहने वाले हैं, आपको जो करना है करो। तो कुछ लोग बदलते हैं, कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वापस जाने के बाद आप वही लाइफस्टाइल जी रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए क्या हो रहा था कि मैं उन स्टूडेंट्स की वजह से हर महीने वो लाइफ जी पा रहा था। राइट। तो मुझे मेरे अंदर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, इंटेंसिटी बढ़ती गई। यू आर हेल्पिंग पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ एंड आई वाज आल्सो ट्रांसफॉर्मिंग एट द सेम टाइम। ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता गया मेरे, सिखाते सिखाते सीख भी रहे थे। हाँ, वही हो गया। मैं गया था एज एन आसन टीचर, सिर्फ आसन सिखाता था मैं, पर मेरा इंटरेस्ट फिलोसॉफी में अचानक बहुत आ गया। मुझे बहुत मजा आने लगा सुनने में, थियरी में, कि ये योगा कहाँ से आ रहा है, किसने बनाया। तो एक बार खाली उसको थोड़ा अगर हम अनफोल्ड करें, बेसिक योगा का जो एक थॉट प्रोसेस होता है, तो जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पतंजलि जो है, पतंजलि योगा इज द बिगनर ना, ही स्टार्टेड गैदरिंग और क्यूरेटिंग कंटेंट व्हिच वाज बीन। तो हाँ, बेसिकली ऐसा है कि देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा, जैसे हम बोलते हैं ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग। ओके। तो ये जो मैं जो फॉर्म फॉलो करता हूँ इसको राजयोग बोलते हैं। राज मीन्स रॉयल पाथ। और इसके जो कंपाइलर हैं, कंपाइलर बोलते हैं, कंपाइलर इसीलिए क्योंकि पतंजलि जो थे जी, उन्होंने इस चीज को खुद नहीं बनाया है, क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि योगा पहले से था। अगर हम अपने स्क्रिप्चर, शास्त्र और सब पढ़ें तो योगा का मेंशन आपको हर स्क्रिप्चर में मिलेगा। बिफोर दैट
हाँ, आप कहीं कोई भी आप ऋग्वेद या कोई भी वेद उठा लो, उपनिषद उठा लीजिए, या बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स, पुराणास, भगवत गीता, कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे उसमें योगा का मेंशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि योगा सडनली आ गया, बोलते या हैं खाली पतंजलि ने ही क्रिएट किया, वैसा नहीं है, ही हैज क्यूरेटेड इट, हाँ, मतलब उन्होंने बैठ के पूरा कंपाइल किया है कंपाइलिंग किया है उसको, ताकि एक फॉर्मेट लोगों तक जाए, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट। Structure जैसे आज हम मेडिसिन पढ़ते हैं, 5 साल आप जाते हैं, मतलब स्टूडेंट जाता है 5 साल कॉलेज में रह के मेडिसिन पढ़ के, फिर उसमें एक एक्सपर्टीज होता है उनका, पर 5 साल देना पड़ता है। True. तो वो बेस होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या सीखोगे, सेकेंड ईयर में क्या, थर्ड ईयर में क्या, तो वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे ही नहीं जाके मुन्ना भाई नहीं बन सकते ना कि भाई डॉक्टर बन गया। तो वैसे ही इसमें है कि आपको वो स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं, आपको जो फॉर्म समझ में आता है आपके लिए आप वो प्रैक्टिस करते हो। तो पतंजलि ने क्या किया कि अराउंड 250 BC में, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो जो भी मतलब मिला है उसके हिसाब से बोलते हैं कि अराउंड 250 BC सेज पतंजलि एक थे जो इतने वाइज थे कि ऐसा बोला जाता है कि उनके 100 सर थे। अब इन चीज़ों को हम लिटरल नहीं बोलते, 100 सर का मतलब है कि इतना विजडम था कि 100 सर मिला के जो विजडम होता है उतना उनमें, उतना दिमाग है। उतना दिमाग था उनके पास। वो संस्कृत के मतलब ग्रामर उन्होंने लिखा है संस्कृत का। उन्होंने ये जो आयुर्वेद है उसकी मेडिसिन में उनका बोलते हैं कि कंपाइलर है, वो उन्होंने सबके सामने लाया है। और योगा सूत्रास बोलते हैं। तो योगा सूत्रास क्या है? सूत्रास एक हम इंग्लिश में लूजली उसको कहते हैं एफोरिज्म, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संस्कृत वर्ड्स के लिटरल ट्रांसलेशन है ही नहीं। अच्छा, जो हम जानते हैं वो बहुत क्लोज मीनिंग है हर एक के। तो सूत्रास को इंग्लिश में हम एफोरिज्म कहते हैं। एफोरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट टर्सेस, सेंटेंसेस एकदम छोटे होते हैं। तो उन्होंने 195 सूत्रास लिखे। जैसे भगवत गीता में 18 चैप्टर है और श्लोकास हैं, और मतलब ऐसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है 11,000 या 500 या ऐसे अलग अलग। तो योगा सूत्रास में 195 सूत्रास हैं जो 4 चैप्टर्स में उन्होंने समझाया है, और इतना अच्छे से समझाया है कि जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और अमेजिंग वर्क है। यस, और वो किसको पढ़ना चाहिए, किस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब उसमें लिखा गया है। माइंड कैसा होता है, माइंड क्या है, ये सब उसमें समझाया है। तो आज क्या हो गया है कि योगा को लोग बहुत फिजिकल फॉर्म मानते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क जब गया था तो मैंने देखा कि जो कल्चर वहाँ चल रहा था उस वक्त 2016 में, वो बस ये था कि आसन प्रैक्टिस। तो वो लोग बोलते हैं, बहुत लोग, अभी मैं एक कोर्स करने गया था, वहाँ पे एक टीचर ने पूछा आप योगा प्रैक्टिस करते हैं? तो सबका जवाब क्या आ रहा था, मैं 10 साल से योगा प्रैक्टिस ऑन एंड ऑफ कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। किसी ने बोला कि मैं कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। तो जब मेरे पास आया वो क्वेश्चन, तो क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ और अब मेरी लाइफस्टाइल भी वैसी हो गई, तो मैंने कहा कि योगा तो मैं रोज़ करता हूँ, अगर आप आसन के बारे में पूछे तो मैं कभी कभी करता हूँ। तो क्या होता है, आसन जो है एक छोटा पार्ट है योगा का। अच्छा, योगा और आसन अलग अलग है? योग और आसन दोनों अलग है। अच्छा, मतलब उसका एक पार्ट है, पार्ट है, अलग अलग नहीं है, उससे अलग नहीं है। योगा का मतलब क्या होता है, अगर आप गूगल मीनिंग देखेंगे तो बेसिकली वो बोलता है यूनियन। तो यूनियन किस चीज़ का? यूनियन बेसिकली बोलते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आज हम 4 बैठे हैं, हम चारों लाइक माइंडेड हैं, तो मतलब हमारी थिंकिंग मिल रही है, वेवलेंथ मैच हो रही है, वेवलेंथ मैच हो रही है। तो ये कैसे होगा? जब आपके माइंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे, फालतू के स्ट्रेसेस नहीं होंगे, हेटरेट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी, ये सारी चीज़ें योगा में मतलब आप स्क्रिप्चर से समझते हैं। तो पतंजलि ने बेसिकली ये चीज़ें समझाई। तो इतने शॉर्ट है कि 2 वर्ड का भी एक एफोरिज्म है, सूत्र है, और एक 19 वर्ड्स का भी है, 195 सूत्रास। और ये इतना रिच है अपने आप में कि आप इसके अलग अलग बुक्स, इंटरप्रिटेशंस आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। अच्छा। और कमेंट्रीज मिलेंगी। कमेंट्रीज कुछ लोगों ने की है जो बहुत ही मतलब उस लेवल के स्कॉलर्स थे तब, सालों पहले।
तो उन्होंने कमेंट्री की है और उसके बाद इंटरप्रिटेशन हुआ है। स्पेनिश में भी मिलेगा आपको, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जैसे भगवत गीता आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलता है, वैसे सूत्रास भी मिलते हैं। तो सबने अपने अपने मीनिंग लिए हैं। BKS अय्यंगार का आप अगर योगा सूत्रास लेंगे तो उनकी एक अलग डेफिनेशन है, राइट। सारे लोग एक ही चीज बात कर रहे हैं पर थोड़ा अलग तरीके से उनका उसको पर्सपेक्टिव अलग समझने है, का तरीका अलग है। समझाने का तरीका। तो राजयोग, पतंजलि योग जो है वो बेसिकली उन्होंने इसीलिए बनाया ताकि धीरे, उस वक्त क्या हो रहा था, बुद्धिज्म धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अच्छा अच्छा। बुद्धिज्म भी बोला जाता है इंडिया से ही गया है उधर और वापस आया है। हाँ हाँ। तो क्या हो रहा था कि बुद्धिज्म इतना फेमस हो रहा था कि लोग योगा के बारे में थोड़ा सा कम होते जा रहे थे, भूल रहे थे उसके। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं उसको लेके। हाँ, तो इसीलिए पतंजलि उस वक्त उन्होंने एक फॉर्म, उसको स्ट्रक्चर दिया और बोला कि ये दुनिया में रहेगा। तो आज हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है। तो आप स्टार्ट से अगर उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है, कौन से, आप किस लेवल के स्टूडेंट हो आपको समझ में आएगा पहले वो पढ़ के उसमें आप 3 ही कहाँ तरह स्टैंड के, करते हो, मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो? उसमें 3 ही तरह के स्टूडेंट बोले जाते हैं कि तो एक 900 घंटा ले लेते हैं। सॉरी सेइंग समथिंग सीरियस। तो नहीं, मतलब उसमें बेसिकली ये बताते हैं कि हाँ, यू आर सेइंग तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते 3 हैं। टाइप हाँ, के स्टूडेंट्स। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट के लिए पाथ भी बताया गया है। ओके। ऐसा नहीं है कि जो सबसे लोएस्ट है वो सीधा ऊपर जंप कर सकता है। जैसे मैंने बताया मेडिसिन में आपको वैसे सीख सीख के जाना है ना, तो इसमें भी वही है, आप Practicing है प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप अपनी यहाँ जर्नी से में कहाँ पहुंचे हो अभी तक। इतना वास्ट है ना ये सब्जेक्ट योगा इटसेल्फ। मतलब स्क्रिप्चर्स तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि आप कितना पढ़ोगे, वो पढ़ते रहोगे, वो सागर है। योगा अपने आप में ही उतना वास्ट है, तो उसका कोई ओरिजिन नहीं है योगा का। कब आया किसी को नहीं पता। लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, हजारों सालों से प्रैक्टिस चलती आ रही है, उसका फॉर्म बन गया है, तो अब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, स्वामी विवेकानंद थे तो वो ज्ञान योगी थे। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण, वो भक्ति योगी थे, राइट, है ना। कुछ लोग होते हैं कर्म योगी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो पतंजलि योग को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या है कि बेसिकली ये सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म है पतंजलि योग, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिसेस भी आ जाती है और इसमें फिलॉसफी भी आती है। बिना फिलॉसफी के बहुत लोग करते हैं पर उसका फ़ायदा नहीं है, वो बहुत सुपरफिशियल रहता है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रोथ तो ये भी है ना। हाँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस सब कुछ कर रहे हो, बट ये आपका अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसका वैल्यू ज़्यादा मिलेगा नहीं, इंडिविजुअल को भी और दूसरे लोगों को भी। क्योंकि जितना मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली समथिंग लाइक योगा स्पेशली, और किसी भी टाइप का योगा जो इसने बताया कि अलग अलग टाइप के योगा के फॉर्म्स हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है वो। क्योंकि अगर कोई एक बहुत बोलते हैं ना, जिसको हम हिंदी में कुकर्मी बोलते हैं कि यार बहुत इसके जो हाव भाव है और ये है, मतलब शांति से बैठता ही नहीं है इंसान, इससे झगड़ा उससे झगड़ा ये कर लिया। अगर उसने वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो अगर रोज़ रेगुलरली कर रहा है ये झगड़ा झगड़ी ये वो दारू सिगरेट ये सब चल रहा है, तो उसके परिवार वाले भी कितने दुखी हैं। अगर उसकी कोई फैमिली है, बीवी बच्चे, तो वो कितने दुखी हैं। तो अगर वो ये प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके सराउंडिंग वाले लोग भी सुखी हो रहे हैं उसकी हरकतों से, वो अदरवाइज दुखी हो रहे हैं। So माइंड स्टेबल हो जाता है ना, उससे कामनेस आ जाती है। नहीं, तो व्हाट ही वाज सेइंग कि आप एक तो जो प्रैक्टिस करते हैं, जो आसन्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो आपको आध्यात्म सीखना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ में। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसका। फायदा का है डैडी, इसकी दादाजी बोलते, दादाजी फायदा है सॉरी। हाँ, तो फिर वो गोवा से मैं वापस उसी पे आ जाऊंगा तो गोवा में जब तू गया, उसके बाद में वो कंटिन्यू चलता ही रहा। मतलब यू थॉट ऑफ टेकिंग अ पॉज फ्रॉम एक्टिंग, बट वो पॉज ही है अभी तक,
एंड हाँ मतलब धीरे धीरे क्या होता है ना, एक चीज़ आपकी एक डोर स्ट्रेंथन होती रहती है और एक धीरे धीरे छूटता जाता है. मुझे एक स्टूडेंट याद है, मिड लाइफ होगा उनके, मतलब 50s में ऐसे कुछ होंगे, न्यूजीलैंड से आए थे, गोवन बट न्यूजीलैंड सेटल्ड आए, और हमने उनको कहा, एडवाइस किया कि आप रिट्रीट करो 1 वीक का हमारे साथ. आइलैंड पे जब आए थे, आइलैंड से ही थे वो ओरिजिनली, अच्छा, पर अब न्यूजीलैंड में बहुत टाइम से. तो वहाँ आके जब वो कोर्स करने लगे, तो कोर्स में क्या होता है, हम कुछ कुछ थियरी भी बताते रहते हैं. तो ये उन्होंने जब पढ़ा और जब डिस्कशन हुआ तो बोलते, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है. मैं स्ट्रेस में जी रहा था इतने टाइम से कि ना नेक टाइट है, शोल्डर्स टाइट है, सब कुछ टाइट फील होने लग रहा था. मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब स्टिफनेस क्यों है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अब सालों से डेस्क पे बैठ के काम करे जा रहे हो, कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई मतलब और कोई स्पिरिचुअल, कोई रीडिंग या कुछ, कोई भी चीज़ नहीं है. तो बोले कि पता ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ ऐसे जी रहा हूँ, अब जाके रियलाइज़ हो रहा है. तो ये रियलाइजेशन भी होने लगा, मुझे भी होने लगा वहाँ रह के, नेचर में. हाँ, नेचर में रह के, मतलब लोगों को हर महीने हम एक्सकर्शन पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सेंचुरी है. तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है. जिन लोगों को मैं मिल रहा हूँ वो वेलनेस से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या मतलब जो भी लोग हैं. वहाँ मैंने गोवा में चीफ मिनिस्टर के साथ एक सेशन किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे. तो मतलब ये सारी चीज़ें होने लगी लाइफ में. और साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट जो थियरी में आने लगा, फिलॉसफी में आने लगा, उससे क्या होने लगा कि मैंने सोचा यार और जानना है. वो धीरे धीरे ऐसा अंदर से मुझे फील होने लगा कि मुझे और समझना है, ये है क्या, क्यूरियोसिटी. तो मैंने इसीलिए एसवीएसआर ज्वाइन किया. एसवीएसआर ज्वाइन, अब बहुत बार क्या होता है, कुछ चीज़ कर लेते हो पूरी तरह सोचे समझे बिना, पर वो इतना फ़ायदा हुआ मेरे साथ कि 4 सेमेस्टर थे. पहले सेमेस्टर में भक्ति योग पे चल रहा है, मतलब आपको गाने हैं, देशभक्ति के सॉन्ग्स गाने हैं. तो वापस वही गाना है, तो मैंने उसी आवाज़ में गाया. इस बार सोलो गाना था, कोई ऑप्शन ही नहीं था. और स्टूडेंट्स बैठे, उनको सुनना पड़ेगा. स्टूडेंट नहीं, टीचर जज कर रहे हैं ना. अच्छा, सॉरी. तो सॉन्ग्स हैं, चैंटिंग है, प्रेयर्स है. संस्कृत सीखना पड़ा थोड़ा, अभी मतलब वैसे नहीं आता है बट बेसिक समझा. और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आए जो मैंने सोचे ही नहीं थे. मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट था, पर आसन पे, अब वहाँ पे थेरेपी पे बहुत फोकस होता है. आज योगा एक थेरेपी जैसा भी हो गया. एक टाइम था जब योगा को सीक्रेट साइंस कहा जाता था, हर एक के लिए नहीं था, क्योंकि लोग मिसयूज करते थे. आज क्या है कि लोग बीमार हैं, चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो या मेजर कोई इलनेस हो, कैंसर हो या ट्यूमर है या इंजरीज है बॉडी में, कुछ भी है, योगा आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. आपको 100% क्योर नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं प्रिवेंटिव है. अच्छा. पर आप करोगे तो, जैसे मेरे अंदर मैंने फ़ायदा देखा कि अभी भी है मेरे इंजरीज, नीज में इंजरी है, तो पर मैं मैनेज कैसे करना है वो समझ रहा हूँ. अच्छा. मैं छोड़ दूंगा तो वो बिगड़ते जाएगा और ख़राब होते जाएगा, पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ. दवाई नहीं लेनी पड़ रही है मुझे उसके लिए. तो ये सारी चीज़ें आपको, तो वहाँ पे मैंने एसवीएसआर में भक्ति योग पे पूरा एक हो रहा है, रिसर्च हुआ और साइंस एंड कॉन्शियसनेस आया. मैंने कहा यार ये तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं. आपको साइंस और कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ रहा है, आपको थेरेपी पे समझा रहा है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है. और योगा कैसे उसके साथ कनेक्ट हो सकता है. तो इतना डीपर अंडरस्टैंडिंग आया उसके बाद कि ऐसा लगा यार अब यही कंटिन्यू करना है लोगों को. और तब तक मेरे इतने स्टूडेंट्स हो गए, मैं बहुत सालों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ. तो मेरे स्टूडेंट्स हैं यूएस में, किसी को माइग्रेन का इशू, किसी को आर्थराइटिस, और ये लोग अपने 50s में हैं, 60s में हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स, किसी को हार्ट कंडीशन है, पेस मेकर है. तो उनके साथ कितना पेशेंस रख के प्रैक्टिस करा के आज वहाँ से वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कोई हेड स्टैंड कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. और सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, वो लोग फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं. क्या होता है कि आप जिस चीज़ को सिखाओगे, समझाओगे, सामने वाला वैसे उसको ग्रास्प करेगा, रिसीव करेगा, और उसका भी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा. तो मेरे योगा में आने के बाद गुरु हैं डॉक्टर जयदेव भी, ही पास्ड अवे, और उनकी वाइफ हंसा जी जो योगा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं,
वो हमको क्लास में लेक्चर लेने कभी आती थी तो कहती थी कि सिर्फ जाके आसन प्रैक्टिस मत कराओ, 1 घंटे का टाइम है तो कम से कम 5 मिनट बात करो, कुछ तो ऐसी चीज बताओ जो उन्होंने नहीं सुनी हो, और सुनी भी हो कोई बात नहीं, भगवत गीता बहुत लोगों ने सुना है, पर आप बोल दोगे तो हो सकता है उस दिन वो सुनना चाहता था या उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और ये चीजें बहुत मैटर करती है। फिजिकल प्रैक्टिस तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, लगा दिया और कर लिया, या किसी भी क्लास में चले गए और कर लिया, पर ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो बहुत चेंज करती है। सही बोल। तो वो मेरे साथ क्या हुआ कि फिलॉसफी सिखाने का इतना अर्ज हुआ अंदर से कि मुझे भी सिखाना है, और गोवा जैसी जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि बहुत टीचर्स नहीं थे। शायद मुंबई में होता तो टाइम लगता वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, बोला कि साथ में करते हैं, धीरे धीरे साथ में करते करते मैं खुद लेने लगा वो क्लासेस। तो आज मैं योगा सूत्रा के क्लासेस लेता हूँ और मज़ा आता है। वो इतना इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, मैंने वर्कशॉप्स लिए हैं उस पर, तो लोग स्पेशली उसके लिए साइन अप करते हैं, सिर्फ वो सुनना है। जैसे बहुत लोग भगवत गीता या ऐसे सुनने के लिए स्पेशली जाते हैं, बस वैसा ही है। इन चीज़ों की वजह से धीरे धीरे माइंड इतना स्ट्रांग हो गया कि यार यही करते हैं, अभी सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है। सही बात है। हर चीज़ में खुद को खुशी मिल रही है, एंड ऑफ द डे सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आ रहा है। हाँ, एंड ऑफ द डे फील होता है कि यार कुछ अच्छा किया। पैसे तो कमाने ही हैं, आप किसी भी फील्ड में कमाओगे। सही बात है। आप फ्री में नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी जीना है, अपने भी नीड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, पर इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो यानी जब भी वो प्लान बना गोवा जाने का कि टीचिंग करके वापस आके यूएस जाना है, तो उस टाइम पे जब थिएटर से कॉल आया था कि भाई एक वो अपना प्ले, कौन सा फनी प्ले है ना, कौन सा हाय मेरा दिल, उस बारे, तो जब उसके लिए कॉल आया, फिर तुमने मैं सोच के बताता हूँ, तो वो लास्ट कॉल था वहाँ से आया, वो लास्ट था। फिर मैंने बोला कि अब मैं कुछ टाइम यहाँ हूँ और वापस आऊँगा तब मैं बताऊँगा। तो ये कह सकते हैं कि यही टर्निंग पॉइंट था अपना। हाँ हो सकता है टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद कॉल किया उनको? मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, मिलता हूँ अपने थिएटर ग्रुप को जाके। अतुल भाई हैं। हाँ, ये सारे लोग हैं। उनको योगा सिखा रहे कि नहीं? एक्चुअली दिनेश जी की वाइफ ने अभी कुछ टाइम पहले मेरे फेसबुक पे कमेंट किया, मैंने एरियल योगा अभी सीखा है, तो उस पर कमेंट किया कि मुझे सीखना है, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो कब शुरू कर रहे हो, जल्दी बताना, मैं आऊँगी। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ पूछनी थी, काफ़ी टाइम से दिमाग में था, ये एरियल योगा जो होता है, ये जो रस्सी पे उल्टा सीधा होना, ये देख मैं तो ऐसी बात करूँगा। हाँ इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब इस चीज़ से? एरियल योगा एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा इसीलिए है क्योंकि एक यही है एरियल योगा जिसमें पुल वाला आपका कमेंट याद आ गया, बीच में बोला था ना एरियल योगा, कपड़े तो आपकी हर एक्सरसाइज ज़्यादातर पुशिंग वाली होती है। हाँ, चाहे आप पुलअप्स कर रहे हो, अपना पुशअप्स कर रहे हो या वेट्स कर रहे हो, सब में आप पुश करते हो। बट ये एड ऑन है ना भी, ये मतलब अपना जो पुराने जो योगा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, पतंजलि ट्रेडिशनल योगा नहीं इन्वेंट किया हुआ है, एड ऑन है। ये बाद में आया है। जैसे बीके अय्यंगर ने एक फॉर्म किया है जो बहुत थेरेप्यूटिक है, तो वहाँ पे वो स्ट्रैप्स को बहुत यूज करते हैं। आप कभी जाओगे किसी योगा स्टूडियोज में जहाँ अय्यंगर स्टाइल बोलते हैं, वहाँ दीवार पे आपको रस्सियाँ टंगी हुई दिखेगी। ओके, तो वो थेरेपी के लिए यूज होती है। क्या होता है कि आप प्रॉप्स के थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ हेल्दी लोग ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 100 साल 200 साल पहले अगर देखो तो सब लोग नहीं करते थे प्रैक्टिस। अरे योगा अपने लिए नहीं है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा योगा। ऐसा नहीं है, आप करोगे तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। अब बहुत लोगों के पास हेल्थ कंडीशंस हैं ऑलरेडी, किसी को इंजरी है या किसी को कोई एलिमेंट है जो शायद रिवर्स ना हो, पर योगा से फ़ायदा इसीलिए होता है कि अगर आप रोप से या एरियल से कर रहे हो तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप शायद नॉर्मली ना कर पाओ। अब मैंने वहाँ पे स्कॉर्पियन, हैंडस्टैंड, एरियल पे किया। ओके, अच्छा, वो नॉर्मली मैं नहीं करता, मैट पे करते हैं बहुत सारे टीचर्स, मैंने कभी नहीं किया। मैं हेडस्टैंड वगैरह करता हूँ, हैंडस्टैंड नहीं करता, मैं दीवार को लेके कर लेता हूँ। पर वो एरियल योगा की वजह से, हैमक की वजह से, उसको हैमक बोलते हैं वो जो लटकता है, या सिल्क बोलते हैं, उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाया जो मैं नॉर्मली नहीं कर सकता।
तो क्या होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। एक आपको फन फील होता है, आपको लगता है कि यार मजा आ रहा है करने में, मैं ये भी कर पा रहा हूँ। आजकल आप देखोगे स्कूल्स में बच्चे कर रहे हैं ये चीजें, पर आपको लगेगा एट दिस एज आई एम एबल टू डू इट। दूसरा मेजर फायदा ये है कि धीरे धीरे जैसे हम एज हमारी होती है, हमारा जो स्पाइन है वो कंप्रेस होता रहता है, क्योंकि हम ज़्यादातर चेयर पे बैठे हैं, ज़्यादातर चेयर पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, वॉकिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज उस तरह की नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ पुलअप्स कर रहे हो या मतलब अपने आप को पेड़ पे लटक रहे हो बहुत देर तक। पहले के लोग करते थे, अब करेंगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है। तो एरियल योगा में ये एक मेजर फ़ायदा है, बेनिफिट है कि आप उसमें इन्वर्जन बोलते हैं हम, उल्टा लटकने पे बहुत एम्फेसाइज किया है एरियल योगा में। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे ही उल्टा लटके इस पे सिल्क पे, तो आपका स्पाइन धीरे धीरे डीकम्प्रेस होता है। अच्छा, पुल होता है, मतलब वो जो श्रिंक हो गया है वो टूटता है वापस। धीरे धीरे श्रिंक होता है एज के साथ, वो धीरे धीरे खींचने लगता है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है थोड़ा टाइम बाद कि मेरी हाइट बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, जो होता नहीं है, क्योंकि वो उधर गैप्स बढ़ रहे हैं, गैप बढ़ जाता है। जो ओरिजिनल था उसके गैप बढ़ने की वजह से आपके जो नर्व्स पास हो रहे हैं, इनको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। वो इसलिए भी फील उसकी होता होगा, वजह हम से- अपना को स्ट्रेट फील करते होंगे शायद इसलिए। मैंने योगा शुरू किया था तब मैं ऐसे बैठता था, मेरे नीज अगर मैं क्रॉस लेग में बैठता था सुखासन में तो नीचे नहीं टच होते थे और मैं सीधा बैठ ही नहीं पाता था। 3-4 महीने की प्रैक्टिस में ही मैंने देखा मेरा पोस्चर ठीक हो गया। अब स्तुति मेरी वाइफ फिजियो है, तो पहले योगा के पहले बार बार मुझे बैक पे ना ऐसे ऐसे करती थी, सीधा बैठ सीधा बैठ। मैं थोड़ी देर में ऐसे हो जाता था, सीधा बैठ, ध्यान में भी नहीं होता था। पहले जिम जाता था, सीधे बैठ गया अभी। पहले जिम करता था, इसलिए वहाँ ऐसा होता था। तो अब अपने आप वो मतलब पोस्चर करेक्शन हो गया है प्रैक्टिस कर करके। तो एरियल का, अयंगर का ये एक बेनिफिट है, थेरेप्यूटिक है। अच्छा। बट इनके जो फॉर्म्स हैं योगा के, जो एक ट्रेडिशनल जो पतंजलि के जो फॉर्म्स बने हुए हैं, जो क्यूरेट किया हुआ है, उससे थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली बट। पतंजलि ने कोई आसन बोला ही नहीं है, अच्छा, कोई भी आसन का नाम ही नहीं दिया है। ओके। उन बेसिकली उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ दिया है, जिसको बोलते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप्स दिए हैं समाधि तक पहुंचने के लिए। समाधि का मतलब है कंसंट्रेशन। योगा का एक्चुअल मीनिंग है कंसंट्रेशन। अभी हम देखेंगे कंसंट्रेशन तो एकदम जीरो जैसा ही है लोगों का, नहीं है अभी, बिल्कुल है ना। भी नहीं। आपको अगर इंस्टाग्राम पे ही कोई कुछ पढ़ना है, अगर किसी ने कुछ लिखा है और आपको पढ़ना है, तो आप पहली 2 लाइन पढ़ोगे, बोलोगे छोड़ो यार आगे जाते हैं। विजुअल पे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अटेंशन ही नहीं है, वो कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, जीरो हो गया ऑलमोस्ट। आपको आपकी मदर या वाइफ खाने के लिए बुलाती रहेगी, आपका अटेंशन ही नहीं होगा, कब बुलाया मुझे तो पता है। यहाँ तक कि जो मीम भी बनते हैं ना आजकल, वो लोग कोशिश करते हैं कि एक ही लाइन में बंद हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ, 4 लाइन का मीम होगा ना, वो छोड़ देते हैं वहाँ, ठीक है। ये खुद मीम बनाता रहता है। तो इसलिए मुझे मालूम है। तो वही है कंसंट्रेशन। ज्ञान दे रहा है मीम। तो मीम बनाता है ना, मीम नहीं बना रहा वो। ये एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो योगा का मतलब है कंसंट्रेशन, समाधि का मतलब। तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? पहुंचने के लिए ये 8 फोल्ड पाथ दिया है। तो आसन इसमें तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, आसन पहले नहीं आता है। पहले आपको पतंजलि ने बोला है यम और नियम, मॉरल एथिकल कोड्स एंड ऑब्जर्वेंसेस। इसमें भी 5-5 है। तो यम में वो बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, ये 5 है। और नियम में, ऑब्जर्वेंसेस में बोलते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पहले इन 10 चीजों पे काम करो, बाद में आसन की बात सोचो। और पहले आसन परफेक्ट करो, फिर प्राणायाम के बारे में सोचो। ये सब एक्सटर्नल है। लेकिन लोगों को आसन ज्यादा आसान लगता है ना। हाँ, डायरेक्ट उधर ही कूदते हैं। डायरेक्ट उधर ही हाँ, हाँ, क्योंकि वो विजुअल है ना, करेक्ट। वो विजुअल दिख रहा है। मैं हाँ। वीडियोस बना सकता हूँ, बेच सकता हूँ, वही हो गया है अभी कि इंस्टाग्राम रील बन रहा है, पोस्ट बन रहा है। पर आसन करने से पहले आपको ये समझना है कि आप अहिंसा, ये सारी चीजें जो बोल रहा हूं मैं, वो सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है, अपने लिए भी है। खुद के लिए आप ज्यादा करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी बॉडी को। अहिंसा वो बोलते हैं, सत्य, ट्रू टू योर प्रैक्टिस, बी ट्रू टू योर प्रैक्टिस, डोंट स्टील फ्रॉम एनीवन, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन में काम करो, राइट। कोई भी चीज को ज्यादा अति मत करो, कोई भी चीज। एंड अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, जितना है उस मतलब जितना है कलेक्ट मत करते रहो। लोग क्या है, सब चाहिए इतना, ये भी चाहिए, तो ये सारी चीजें तृष्णा जिसको कहते हैं। हाँ शौच, संतोष, ये बोलते हैं कि क्लेनलीनेस, एक्सटर्नल क्लेनलीनेस, मेंटल क्लेनलीनेस कैसे आएगा, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों से। संतोष, कंटेंट रहो जो है। तो ये मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ कि कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिशन ना रखो कि मुझे ऐसा नहीं बनना चाहिए एंड ऑल दैट, करो पर कंटेंट भी रहो, नहीं तो कब वो पागलपन बन जाएगा समझ में नहीं आएगा। देयर इज अ डिफरेंस इन एम्बिशियस एंड ओवर एम्बिशियस। करेक्ट। वो बहुत बॉदर करता है एक इंसान को जब ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ना, और हमको थोड़ा सा पता लगता है यार मेरे में थोड़ा सा टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ। ये हमारे खुद के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि अपने को पता चल गया ना कि यार ये थोड़ा मैं कर पा रहा हूँ, फिर सडनली दिमाग में लगता है बस अब तो मैं ये कर दूंगा, अब तो मैं ही करूँगा, अब तो मैं ही कर दूंगा, सब मैं ही कर दूंगा, सब पूरे घर के बदल डालूंगा। वो है ना, मैंने एरियल योगा का कोर्स किया ना, टीचर ने फर्स्ट डे पे ही बोला ये कोर्स करके ऐसा नहीं है कि आप जाके तुरंत सिखा सकते हो, आपको एंटाइटल कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आपने टीचर कोर्स किया है, पर तुरंत सिखाने मत लगो। और वो मुझे समझ में आता है कि प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आप क्या डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले मतलब प्रैक्टिस कर लिया आपने, कोर्स कर लिया, उसके बाद खुद भी थोड़ा और प्रैक्टिस करो कि बस सीधा पता चले किसी को फांसी दे दी, लटका दिया। और ऐसे केसेस होते हैं, उलझ जाते हैं। मैंने देखा है किसी को बैक पेन है, बहुत सीवियर बैक पेन है, और उसको मतलब जिस तरह का आसन कोई टीचर करवा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार बेचारा जाएगा, इसके तो हालत और खराब होने वाली है। सीरियसली? हाँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग 200-200 आवर्स का कोर्स करते हैं और सोचते हैं कि चलो अब मैं योगा टीचर बन गया। अभी ये हो रहा है, ये इंडस्ट्री में जब से योगा बूम हो रहा है तब से ये हो गया है। लोगों को लगता है 200 आवर्स करो और अब अपना तो बिजनेस चालू हो गया, तो वो सिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा था 3 महीने का इंटर्नशिप। ये ज़रूरी है, आप बिना समझे, एक तो आपको ये समझना है कि उस जगह की फिलॉसफी क्या है, वो जो सिखा रहे हैं वो क्यों सिखा रहे हैं। मुझे क्लास मिला था मेन स्पेशल, तब तक मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी किसी को एपिलेप्सी है, किसी को प्रोस्ट्रेट का प्रॉब्लम है। सिर्फ मेन आ रहे हैं उस क्लास में, अलग अलग हेल्थ कंडीशन लेके। अच्छा, पोस्टेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है? प्रॉब्लम सॉल्व होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है बस उससे। एक आते थे वहाँ पे, एक अंकल बोलूँगा, उनको बहुत एज वाले थे, वो अपने साथ वो बैग कैरी करते थे। उनको इतना तकलीफ था कि वो कैरी करते थे। योगा प्रैक्टिस कर करके, वो मेन स्पेशल क्लास कर करके उनका वो छूट गया। क्या बात कर रहे हो? तो और ऐसे बहुत केसेस हैं। तो मतलब मुझे जानना है फिर, क्योंकि अभी हम लोग कॉमन लोग के लिए तो, जिन्होंने ज़्यादा योगा के बारे में एक्सप्लोर नहीं किया है, और समझ ले हम लोग तो कोई भी योगा क्लासेस में जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे जैसे लोग। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई किया ये जो है सिर्फ 200 आवर्स के टीटीसी करके आए हैं, इन्होंने खुद ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें उस बात को, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल है। नहीं, आप पूछ सकते हो। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप जानना चाहोगे ना कि ये कहाँ से बना है, इसका क्या है, सारी चीज़ें आप स्पेशली कोई तो खाना अगर ले रहे हो तो आप पूछना जरूर, पूछना चाहिए। यूजुअली लोग पूछते नहीं है ना, बस एक क्या होता है, कहीं भी जा रहे हैं, योगा क्लासेस का बोर्ड दिखा, वहाँ पे सब चप्पल उतार के अंदर जा रहे हैं, हम भी चप्पल उतार के अंदर घुस जाते हैं। 200 घंटे करके आया, 2 घंटे करके आया। और मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है पर टीचिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से बोलते भी हैं, यूट्यूब से सीखा है, प्रैक्टिस की है। हाँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। आप अपनी पूरी बॉडी, अपनी लाइफ किसी के हाथ में ऐसे ही नहीं दे सकते। आप डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपको पता है कि ये डॉक्टर वेल नोन है, इसका इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो योगा भी एक्सपीरियंशियल साइंस ही है ना वो, तो आप ऐसे ही किसी के पास जाके सीखो, वो सही नहीं है। रिसर्च करो। टीचर ट्रेनिंग के लिए ये फॉरेनर्स इतना रिसर्च करते हैं, साल भर रिसर्च करके वो करते हैं। मैं जब गोवा में सिखा रहा था, मुझे याद है लोग 6 महीने पहले, साल भर पहले से बुकिंग करके रखते हैं कि अगले साल इस महीने में आऊँगा या आऊँगी। तो इतना रिसर्च करते हैं लोग कि मुझे कहाँ जाके सीखना है। अच्छा, तो ये जैसे आजकल की जो जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर सब जिम की तरफ मतलब ज़्यादा जा रही है। जिसको भी देखो जिम जिसको भी जाना, फोटोग्राफ आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आजकल की जनरेशन को ऐसा मैसेज होना चाहिए जैसे कुछ कि योगा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए,
कि क्या फ़ायदा होता है उससे, क्यों करना चाहिए, ऐसा वन लाइन में ऐसा कुछ मालूम पड़े, कुछ मैसेज हो वैसा तो? योगा ही एक ऐसा, उसको वन लाइन में चाहिए। हाँ मीम बनाना है। सॉरी। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रुकता नहीं है कोई, उनको भी चाहिए कुछ फटाफट मालूम पड़ जाए, कुछ एक लाइन में मालूम पड़ जाए। मालूम करके मैं योगा कर लूँ। ठीक है, इसको फटाफट बता दे। सॉरी। योगा ही एक होलिस्टिक अप्रोच है ना, बाकी सब तो आपको वो, आप जाते हो जिम तो थोड़ी ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हो। बहुत कम लोग उसमें डीप में जाते हैं, जिसको ट्रेनर बनना है या कुछ तो वो जाते हैं और समझते हैं। नहीं तो आप गए, आप बोले मुझे बाइसेप बढ़ाने हैं या मुझे चेस्ट बढ़ाने हैं, तो मैं उस पर ही फोकस करके बस प्रैक्टिस करके आ जाऊंगा। तो ट्रेनर को पैसे दिए, यार मेरे वो मुझे ना बाइसेप 12 है 13 चाहिए अगले महीने तक, मुझे बस ऐसा फिट कर दे। बस वही होता है माइंड में। कोई भी टाइम नहीं देना चाहता है समझने के लिए कि इससे क्या होगा। लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स वो तो बहुत स्कैरी है यार। तो उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेनर ले रहा है, कोई फ्रेंड ले रहा है, तो मैंने भी ले लिया। मैं भी लेता हूँ, पर मैंने रिसर्च किया है कि मैं क्या मुझे लेना चाहिए, क्या होना चाहिए और कितना लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर मैं वेजिटेरियन हूँ, थोड़ा सा मैं प्रोटीन लेता हूँ क्योंकि बॉडी की थोड़ी ज़रूरत है, नीड है। ऐसा नहीं है वो ट्रेनर आपको बोलेगा आपका बॉडी वेट 60 है 70 है तो उसका डबल आप प्रोटीन लो। ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं। ओके। मैंने बहुत साल मैं जिम में मतलब जाता था, तो मुझे पता है कि वो क्या है कल्चर, और ब्लाइंडली लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं। अब मैं ये भी गया जिम एक बार। हम देखेंगे दूसरे की बॉडी एकदम ऐसे, तो हमको लगे हमको भी ऐसी चाहिए। योगा में ये पता चलता है कि आपकी बॉडी सेम नहीं है। ये योगा से ही पता चलता है कि मैं और आप सेम नहीं है। ये बात सही है कि हम लोग जिम में जाते हैं 90% वही होता है, देखा देखी होती है कि उसने ऐसे ट्राइसेप्स बना लिए तो मैं भी ऐसे ट्राइसेप बनाऊंगा। तो हम ये थाइस मार ले तो मैं भी थाइस मारूंगा। हम पूछते भी ये तूने क्या किया है करने के लिए। हाँ। पर उसकी बॉडी, उस योगा में और आयुर्वेद में आप जितना डीप जाओगे आपको समझ में आएगा कि बॉडी स्ट्रक्चर अंदर से भी बहुत फर्क होता है। सिंपल सी एक बात मुझे याद आई, एक ओम स्वामी एक है, वेरी लर्नेड पर्सन, स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनकी एक बुक है वेलनेस सेंस, अगर किसी को पढ़नी हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आपको आपकी बॉडी के बारे में पता चलता है, नेचर के बारे में पता चलता है। उसने एक सिंपल सी एक बात कही कि 2 बहनें हैं और सिमिलर एज की हैं, सेम टाइम पे दही खा रही हैं, पर एक की बॉडी अलग रिएक्ट कर रही है, एक की अलग कर रही है। और यही होता है, आप भाई बहन में देख लो या फैमिली में देख लो या ट्विन्स होंगे तो भी देख लो, अलग ही होंगे। नेचर अलग होगा, बॉडी का तरीका अलग होगा। तो आप जिम जाके ऐसा नहीं सोच सकते कि इसकी बॉडी 6 महीने में ऐसी बनी तो मेरी भी 6 महीने में ऐसी बन जाएगी। बहुत फ़र्क है अंदर से। आपका खाना पीना अलग है, आपका हेरिडिटी अलग है, जेनेटिक्स अलग है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब एग्जांपल दूंगा, जैसे इसने तो देखा है, मेरा जो बड़ा भाई है तो वो, सच बता रहा हूँ, उसको देख के मेरे को बहुत ऐसा फोमो होता है और कभी कभी ऐसा स्ट्रेस भी आता है। वो इतनी एक्सरसाइज करता है बॉस, और मैं बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल, मतलब जो मुझे करनी चाहिए टेक्निकली सोचता भी हूँ, ये भी सोचता है। नहीं, मैंने किया भी, सोच के लोग वो माइंड में कर भी लेते हैं। तो मैं ऐसी एक्सरसाइज मैंने किया भी एक्सरसाइज, लेकिन फिर बाद में वो किस्सा देख लेना कभी। मैंने फिर मेरा जिम छोड़ना क्यों हुआ, जैसे तेरा थिएटर छोड़ना हुआ, मेरा जिम छोड़ना क्यों ऐसा। अच्छा, जिम के बाजू से भी निकलता है। ऐसे जाता हूँ। नहीं तो वो बहुत फैक्ट है। बोन स्ट्रक्चर भी अलग होता है, किसी की बॉडी और हैवी होती है, किसी की लाइट होती है। वो मेरे को वैसे ही चिढ़ाता है, बोला अरे तेरे शोल्डर छोटे रहे, मेरे शोल्डर्स बड़े हैं, मेरे को इसलिए बड़े कपड़े आते हैं। ठीक है। एक बार तेरे मामा ने क्या बोला था, ये बाहर से जॉगिंग से आ रहा था तो कौन तेरे शायद मामा ने कोई बोला क्या कर यार पतला ये हो रहा है क्या हुआ याद नहीं एग्जैक्टली। भाई है ना, गुरु एक्सरसाइज तो तुम कर रहे हो, पतले ये हो रहे। दिल को लगी होगी। नहीं उसको यार बट वो वही सब, वो बहुत सारे उसके पास हैं गैजेट, सब लेके करता रहता है वो प्रॉपरली। मतलब वो अपने आप में एक ट्रेनर है वो। बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, बट करना चाहिए एक्सरसाइज। और स्पेशली योगा तो मुझे लगता है बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है, नॉट ओनली द फिजिकल थिंग बट सारी चीजें हैं। मतलब मेंटल हेल्थ और सब चीज़ों के लिए। आप पूरा दिन कैसे बिता रहे हो
वही इंपॉर्टेंट है। सब सारे टीचर ज़्यादातर बोलेंगे जो बहुत सालों से ना, ये बोलेंगे योगा ऑन द मैट से ज़्यादा ऑफ द मैट पे फोकस करो, क्योंकि ऑन द मैट तो आप 1 घंटा दे रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली। मैंने तो यार लेकिन मेरे को मैंने इस चीज़ से डर लग रहा है, जो लोग सोच रहे होंगे ना योगा ना वो छोड़ देंगे, आपको करना ही नहीं छोड़ क्यों देंगे? ऑन द मैट पे नहीं बैठ रहे हो। अच्छा मैट हटा दे, मैट हटा, मैं ऑफ द मैट मैट भी हो रहा है। घर पे जाके ऑफ द मैट करेंगे। मैं कल शुरू करने वाला था मालूम है योगा। अभी भूल गया, अभी छोड़ोगी क्या? ओके सुपर। नो बट ऑफ द मैट यही है उसका बोलने का मतलब कि छोटी छोटी बात पे इरिटेशन, एंगर, ये सब जो होता है, अच्छा वो सारी चीज़ों पे अवेयरनेस लाके वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि योगा मैट कर रहे हो और वहां से गाली दे रहे हो, वो मतलब नहीं है ना। नहीं, मैट पे हो तब कोई कुछ भी बोल दे तो आप कुछ नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे मुझे मेरी प्रैक्टिस खत्म करने दो, मैं कर रहा हूँ 1 घंटा मुझे उठ के बताता हूँ तेरे को। हाँ, पर वही उसके बाद जो उसके बाद जो होगा वो नहीं होगा। एकदम मैट फिनिश प्रोडक्ट होगा। तो अभी सिंस 2016 ऑनवर्ड्स हाँ यू आर कंप्लीटली इनटू योगा। या सुपर। और बिकॉज आई तो नो ये इसने इसका एक ब्रांड भी है सत्वन योगा। हाँ सो what is your thought process when we talk about yoga? So what you want to keep pursuing on this path, considering there are different things? अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत है। मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे अभी वो जो लटकने वाला जो था कपड़े वाला, क्या बोलते हैं, एरियल योगा, सॉरी। जैसे वो एड ऑन है, हाँ। तो वो देख के और लगता है अरे ये योगा है, क्योंकि हम लोग को तो एक वही स्टैंडर्ड वाला जो बचपन से सिखाया गया है योगा कि शीर्षासन कर लो, प्राणायाम कर लो, कपाल भारती कर लो, ये सब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी ये सब सिखाते हैं ना। तो व्हाट यू आर परस्यूइंग एज ऑफ नाउ? अभी क्या है कि गोवा से मुंबई ये ट्रांजिशन हो गया है, अब हम मुंबई में हैं और यहाँ पे अब वेलनेस स्पेस ओपन करना चाहते हैं जो ऑफर करे ये सारी चीज़ें। ओके। तो बेसिक आइडिया स्कूल का, मेरा स्तुति का ये है कि हम वी वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी, लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल है, जिस तरह का एक्सपोजर खाने से है, मतलब आप देखो कि पहले 25 साल पहले ही देख लो तो हम घर से हफ्ते में एक बार शायद गए तो गए खाना खाने बाहर फैमिली। ट्रू। अब ऐसा हो गया है कि आप घर पे बैठे हो तो घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो फ़ोन पे जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, तो उस तरह का कल्चर हो गया है अभी। तो वो सब कहाँ जाएगा वो खाना, और एक्सरसाइज नहीं है, बैठे हो काम कर रहे हो और पता नहीं कि खाने में क्या डाल रहा है। हाँ, आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है ना, मतलब बहुत ही रेयरली लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें भी इतना कन्फ्यूजन है क्योंकि हज़ारों लोग हज़ारों चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो वी वांट टू हैव अ स्पेस वेयर जहाँ पे लोग आके मतलब समझे कि यार चलो दिन में 1-2 घंटे यहाँ पे दो तो बाकी का टाइम थोड़ा फ़ायदा। वो वैसा है कि यार गंगा में जाके आपने डुबकी ली तो थोड़ा आपके कर्म थोड़े अच्छे हो गए, तो वैसा है। वो हम चाहते हैं कि लोगों को हम मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को कि ये करते रहो, प्रैक्टिस कर। आप जो भी करो अपनी लाइफ में, आप एक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप अपना काम करते रहो, पर इसके लिए टाइम दो। मैं अभी जहाँ पे हम स्पेस ओपन करना चाहते हैं उसमें ही किसी से मिला, मैं मतलब वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, तो मुझे मिल के बोले कि आप यार कैसे इतने फिट हो, तो मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस करता रहता हूँ इसीलिए शायद, और मेरी बॉडी टाइप भी ऐसी है। तो बोला यार हम तो देखो कैसे हो गए हैं। तो मैंने कहा हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट, जब हम शुरू करेंगे तो बोलते हैं नहीं यार सुबह 7:30 बजे काम शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा पर शाम को टाइम मिलता होगा। शाम को फिर नहीं मन करता है। तो वो जो है ना, वो आपको आलस निकालनी पड़ेगी, आपको वो कैसे भी करके माइंड से निकालना पड़ेगा कि यार बहुत लोगों का, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं वाइंड डाउन करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए मुझे अल्कोहल की ज़रूरत है शाम को, मुझे ना अच्छा लगता है ऐसे बैठ के फ्रेंड्स के साथ चिल करना है, तो या मतलब गलत टाइम पे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। मतलब लोग आए हैं मेरे पास, मुझे एक लेडी आई यूएस में, बोलती है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, वेट रिड्यूस करना है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपकी लाइफस्टाइल बताइए पहले, क्या अभी आप क्या कर रहे हैं। बोलती है मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और तब से लेके 2 बजे तक 12-13 कप चाय पी लेती हूँ। मतलब उसने बाकी सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा कि आप
आपको रियलाइज हो रहा है कि आप मुझसे जो पूछ रहे हैं आंसर है आपके पास उस चीज का? मैंने मतलब तेरा अच्छे कब चाय? से, हाँ, अगर आप इतनी बोल रहे हैं मुझे एनर्जी चाहिए, काम करना है इतना, बेटी को मैं अकेली ही कर रही हूँ, सिंगल मदर हूँ, तो मैंने कहा कि पर कब तक कर पाओगे ऐसा? उसको लग रहा है चाय से उसको एनर्जी मिल रही है। हाँ, नहीं, काफी लोगों को ऐसा होता है कि चाय को भी है ना हाँ, problem। चाय पीने के बाद ही पर उनका वो आप दिमाग कब तक काम कर करता है। पाओगे? एक पॉइंट के बाद बॉडी आपकी बॉडी, आप भले इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, डिटीरियोरेट हो रही है, आपकी बॉडी यंग नहीं हो रही है। हाँ ये बात तो सही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। मुझे कोई एक स्टूडेंट आई क्लास में, बोल रही है कि वेट रिड्यूस करना है, प्रेगनेंसी के बाद बहुत वेट बढ़ गया है। तो मैंने कहा अभी आप क्या करते हो? फिर मैंने पूछा वॉकिंग करते हो? बोलते 1-1.5 साल से वॉकिंग की ही नहीं है, मतलब बाहर जाके स्पेशली वॉकिंग नहीं की है। मैंने कहा आप कितना बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा कर रहे हैं। 35 साल के, 35 भी नहीं, उससे भी कम की होगी। तो वॉकिंग है ही नहीं, घर में जितना कर लिया उतना कर लिया। मैंने कहा कम से कम 1 घंटा वॉक करना चाहिए आपको। और वॉकिंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू प्रैक्टिस ऑल्सो। बहुत लोग सोचते हैं योगा कर लिया, वॉकिंग की जरूरत नहीं है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। और ये भी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा सा बेसिकली वही है माइंडफुल लाइफ। और थोड़ा अगर हम लोग इसको एज अ हैबिट डाल लें, एज एन, जैसे तूने बताया कि बहुत लोगों को दूसरी आदत होती है जो भी उनको करना है, इसको भी अगर हम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, भले हाफ एन आवर करें, 15 मिनट्स करें, 20 मिनट्स करें, तो इट विल हेल्प अस इन अ लॉन्ग रन। मॉडरेशन में करो ना, थोड़ा थोड़ा करो सारी चीज़ें, तो ठीक है। हाँ, थोड़ा घूमने चले गए, थोड़ा कभी मूवी देख लिया, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ चिल कर लिया, पर उसके साथ साथ कभी थोड़ी बुक पढ़ लिए, इसको भी पार्ट ऑफ लाइफ बनाए। हाँ। ट्रू, बात तो सही है, बात तो सही। हाँ, सो हाउ डू वी, तो बेसिकली मतलब एक चीज सिर्फ बोलना चाहूंगा कि आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू सिट फॉर सो मेनी आवर्स। आजकल जो हो गया है ना, जो आईटी कंपनीज, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं आईटी में काम करते हैं यूएस में, बोलते हैं नेक पेन है, बैक पेन है और सारा। तो बॉडी डिज़ाइन नहीं हुई है कि आप इतने घंटे बैठो। अब नया चालू हुआ है यूएस में भी, और यहाँ भी शायद हुआ है कि वो अब स्टैंडिंग डेस्क रखने लगे। तो उनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बॉडी के साथ, वो भी प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम है, सही में स्टैंडिंग ही तो है। हाँ, खड़ा ही तो है बैठे की जगह। वॉक कोई नहीं कर रहा है, स्ट्रेच कोई नहीं कर रहा है। सो बेसिकली बस बोलने का मतलब ये है कि हर घंटे पानी पियो थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग करो। तो बेसिकली जो एक, क्योंकि बहुत लोगों की मजबूरी भी है कि यार काम करना है और काम करना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, एज ऑफ नाउ उनको वही आता है, तो करना ही पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। सो उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस होंगी। 5 मिनट निकाल सकते हो यार हर 1 घंटे में। डेस्क पे बैठ के, डेस्क पे खड़े खड़े भी आप स्ट्रेचेस कर सकते हो ना, कर सकते हैं। 5 ही मिनट की बात है। वो आलस है जो हम सोचते हैं कि यार मोबाइल में पहले देख लें क्या चल रहा है, बाद में इस पे ध्यान देंगे। वो चीज़ें चलती ही रहने वाली है। ये है चलना बंद हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सही बात है। अच्छा, ऐसा कोई आसन है जो मतलब पीस ऑफ माइंड के लिए ऐसा कोई आसन? शवासन। शवासन नहीं, मतलब अभी इतना स्ट्रेस रहता है ना, तो पीस के लिए कुछ वो है, कुछ तो ऐसा हो। टीचर वो है। नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसको एक ही आसन बताया बताया, शवासन या निद्रा आसन। नहीं, आसन ऐसा नहीं बोल सकते, सारे ही आसन आपको मतलब स्ट्रेस से रिलीफ देता है। तो स्पाइन के लिए मूव होना बहुत ज़रूरी है अलग अलग डायरेक्शन में। आप चेयर पे बैठे बैठे सिर्फ इतना ही ट्विस्ट कर लो थोड़ा सा, या थोड़ा बेंड हो जाओ या ऐसे ऊपर हो जाओ, वो भी आपको रिलीफ देगा। तो चेयर ऐसी लेनी पड़ेगी फिर। ये तो चेयर घुमा रहे चेयर के स्पाइन को मिल रहा है अभी फायदा। पर आसन बेसिकली आसन होता है मेडिटेशन के लिए। उसमें कैसे बैठ पाओगे, तो वो आसन अलग अलग आसन करोगे तो आप सुखासन में या वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के फिर आप मेडिटेट कर सकते हो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो भी है। तो आसन का पर्पस ही ये है कि आप बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ और स्ट्रांग बनाओ ताकि आप बैठ सको। So to basically sum up, not want to sum up this session. So एक तो मेरे को ये, अगर मैं बोल सकता हूँ ये बात, कि अगर कोई इंसान, एक रोहन है जो 15 साल एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेशली फिल्म्स एंड टेलीविजन इस सब में कर रहा है,
और उसको अगर कहीं एक स्पार्क दिख रहा, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वन शुड परस्यू अकॉर्डिंग टू यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अगर कोई और रोहन, कितने सारे रोहन घूम रहे हैं ना दुनिया में, भटक रहे हैं बेचारे, कहीं कहीं से कुछ इंस्पायर होके आ गए हैं, किसी का इंटरव्यू देख लिया, किसी का वो देख लिया। सो आवर मैसेज टू देम शुड बी दिस कि अगर कहीं दिख रहा है एक स्पार्क और लग रहा है कि नहीं यार इसके अलावा भी एक लाइफ है, कि खाली एक्टिंग का सोच लिया, एक दिमाग में फितूर बना लिया और नहीं हो रहा है अगर फॉर वॉट एवर रीज़न नो, तो हमें कुछ और भी परस्यू करना चाहिए, व्हाट यू डिड। प्लान भी एक होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये नहीं तो ये। मुझे याद है कुछ सालों पहले एक MBA उस वक्त बहुत ये था, हॉट था, मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन मे बी 2006-7 की बात होगी तब। हाँ। तो एक आए थे मेरे इसमें ग्रुप में आए थे, उसने आते ही बोला था मैंने अपने आप को 1 साल दिया है, इस 1 साल में अगर मैं कुछ कर लूँगा एक्टिंग में तो ठीक है, नहीं तो आई विल गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। सुपर। 1 या 2 साल दिए थे, ऐसा कुछ था मुझे याद। ही वेंट बैक, गुड पर्सनैलिटी, गुड एक्टर, पर आपको पैसे भी तो चाहिए। एक मतलब अगर आपने इतनी पढ़ाई की है, सब किया है, तो एक कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर से पैसे उड़ाते रहो, लुटाते रहो, और ये आप अपना पैशन पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए उस पर सब लगाते रहो और बाकी लोग सफ़र होते रहे। राइट। आप खुद भी हो रहे हो, बाकी लोग भी हो रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ में। लोग सोचते हैं कि मनोज बाजपेयी को देख लिया और एक्टर बन गए, पर इन लोगों ने बहुत पढ़ाई भी की है, कैरेक्टर्स को समझा है, मेहनत की है, तब जाके हुआ है। ऐसे ही और एक स्किल भी तो है ना यार, स्किल भी बहुत मैटर करता है ना, मतलब उनमें है भी तो सही ना, वो है भी। अभी मैं सोच लूँ मैं मनोज बाजपेयी जैसा कुछ कर लूंगा तो वो नेसेसरी नहीं है कि मैं कर पाऊँ। वो मेरे ख्याल से समझदारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप सही हो कि नहीं उस चीज़ के लिए, और हो तो फिर उसके लिए आपकी कितनी मेहनत है और आप क्या पढ़ रहे हो। पढ़ाई तो बंद नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते आजकल, वो बात तो सही है। बस विजुअल चाहिए हर चीज़। सो या दैट्स, आई थिंक दैट इज़ द मैसेज कि आप करो, अपने दिल की करो, पर खो मत जाओ भीड़ में कि यू नो ये सोचा था तो ये करते ही रहेंगे। जब सही टाइम लगे तब सोचो, इवैल्यूएट करते रहो। योगेंद्र जी जिन्होंने योगा इंस्टीट्यूट शुरू किया था ना, उन्होंने एक चीज़ कही थी, रोज़ सुबह उठते हो ना तो इवैल्यूएट करो अपने आप को कि कल तक आपने जो लाइफ जी है वो कैसी थी। क्या आप एक इंसान की तरह जी रहे हो या एक जानवर की तरह? क्योंकि जानवर इंस्टिंक्ट पे जीता है, राइट, और इंसान का काम है रीज़न करना, कंटेम्पलेट करना। आपका जो एक्शन है वो सही है नहीं है, करने से पहले सोचो, राइट, यू नो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पीछे थॉट प्रोसेस डालो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ अगर, तो पहले रीजंस जमा करो कि क्यों बनना है, और फिर वो वैलिड लगता है तो उस पर कंटेम्पलेट करो कि भाई बन सकता हूँ कि नहीं, मेरी सर्कमस्टांसेस में क्या लगता है। राइट। जस्ट बिकॉज कैलाश खेर स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे सोया था और आज कहाँ पहुँच गए, पद्मश्री और सब मिल गए, तो क्या मुझे भी मिल जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं, जाके रेलवे स्टेशन में सो मत। ज़रूरी नहीं है ना। तो मतलब अपने सर्कमस्टांसेस को समझो। पहले का टाइम और अभी के टाइम में भी बहुत फ़र्क है। तो वो सारा इवैल्यूएशन के बाद आप समझो कि आपको क्या करना है। राइट। और मुझे लगता है इसमें एक, मतलब बिफोर वी क्लोज दिस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि आदमी ने जब बहुत थोड़े साल इन्वेस्ट कर देता है ना, 4-5 साल या 6 महीना, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट हो, वो सोचता है कि यार इतना टाइम मैंने डाल दिया है, अब मैं छोड़ के जाऊं, मेरे को लोग लूजर तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे अच्छा वापस आ गया, देखा बोला था ना। ये बहुत बड़ा थॉट होता है। ये बहुत चलता है दिमाग में लोगों के। ये सब हालांकि बहुत से लोगों के केसेस में होता भी होगा, लेकिन मुझे लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता क्योंकि वो टेम्परेरी है। वो आदमी क्या 2 दिन बोलेगा, या जो भी सोच रहा है वो अपने मन में सोच रहा है ना, हमको तो पता नहीं चल रहा है। इट्स बेटर इफ वी थिंक दैट दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, एक सर्टन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद व्हाट यू राइटली सेड, पॉइंट पे आके उसको समझ जाना चाहिए कि यार ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि
हर इंसान अमिताभ बच्चन बन रहा है, और बनना भी क्यों है, सभी अमिताभ बच्चन बनेंगे तो पागल हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन क्या करेगा फिर? नहीं, सब बोलेंगे हाय हाय हाय, तो आपस में ऐसी बात है। सब बोलेंगे गर्मा स्टेप हो जाएगा उसको। कादर खान जैसे लोग कहाँ जाएंगे फिर? कादर खान जैसे लोग कहाँ जाएंगे? Seriously, सब अमिताभ बच्चन है पूरी दुनिया में, बाकी बचे शाहरुख खान है, उसके बाकी बचे ऋतिक रोशन है, सलमान खान भी है। हाँ। तो सोच कैसे लगेंगे सब रोड पे चलते समय।